जम्मू कश्मीर की प्रस्तावित आबकारी नीति के विरोध में जम्मू के शराब विक्रेताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर आबकारी विभाग में एकत्रित हुए। जम्मू जिले के अलावा अन्य जिलों से भी ये विक्रेता आज जम्मू पहुंचे। इन सभी शराब विक्रेताओं ने प्रस्तावित नीति को खारिज करने की मांग को लेकर विभाग के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। शराब विक्रेताओं ने आबकारी नीति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि धारा 317 हटने से उसका नतीजा ये मिल रहा है कि हमारे लाइसेंस दूसरों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति से बेरोजगारी कम नहीं होगी, एक ही थाली दूसरे को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक ही ये लाइसेंस ले पाएंगे, आम आदमी इसका कारोबार करने की सोच भी नहीं सकता। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया है कि अब शराब की दुकानों के लाइसेंस नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, आबकारी विभाग उसे ही दुकान का लाइसेंस जारी करेगा। ये लाइसेंस सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही जारी होंगे, ये रिन्यू नहीं होंगे, बल्कि फिर से उनकी बोली लगेगी। ये आर्टिकल 370 टूटा था तो हम सब बड़े खुश हुए थे उस समय कि हमें भी एक अधिकार मिला जम्मू वालों को, तो कुछ अच्छा जीने का अच्छा हमें माहौल मिलेगा। लेकिन उसका नतीजा ये मिला हमें कि हमारे जो लाइसेंस हैं आज वो बांट दिए जा रहे हैं। आप ये देखो कि ये पॉलिसी कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही, एक की रोटी लेकर दूसरे को दे रहे हैं। और जो भी इस बिज़नेस में आएगा वो करोड़ों जिसके पास होंगे वही ये काम कर सकेगा, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है अच्छी है, इनको सबको मौका मिलना चाहिए। अनएम्प्लॉयड यूथ को कहीं कोई मौका नहीं मिलने वाला इसमें जो सरमायादार होगा वही आएगा, वही बिड कर सकेगा। हम लोग अपनी दुकान को जानते हैं कि मैं वहाँ से कितना कमा रहा हूँ, और उससे हमारी एक लिमिटेशन है। लेकिन जिसने ये बिज़नेस लेना है वो कोई लिमिट में नहीं खेलेगा। ये डोमिसाइल इन्होंने ज़रूर रखा है, लेकिन डोमिसाइल आप बताओ माइनिंग वगैरह के जो ठेके हुए वहाँ भी उन्होंने आगे डोमिसाइल कर दिया जम्मू के लोगों को, और बिज़नेस सारा वो ले गए। जो 800 रुपये में रेत की आपको ट्राली मिलती थी वो 2000 में 3000 में मिल रही है। यही सेम यहाँ होगा। सुपीरियस लिक्वर आएगा, इनको पैसे किसी के पूरे नहीं होंगे इस पॉलिसी से। सुपीरियस लिक्वर आएगा जम्मू में। आज तक 60 सालों में कभी मेरे ख्याल है किसी की डेथ नहीं हुई किसी की भी शराब पी के, गंदी शराब से। जो बाहर से भी हमारे दोस्त आते हैं या कोई भी आता है वो कहता है कि JNK में शराब की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम लोग टैक्स देते हैं 0.25%, हमें सिर्फ जो लीकेज ब्रेकेज मिलती है वही हम रखते हैं। बाकी डिपार्टमेंट ने इतनी सख्ती की हुई है, अगर किसी का टाइमली अगर फीस नहीं वो जमा कर सकता है या कुछ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे से फ़ीस का वो 6 महीने लेट हुई थी और मेरे को 2 लाख के ऊपर 72,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब ये बताओ कि इतना ट्रांसपेरेंट काम है, इतने अच्छे तरीके से ये डिपार्टमेंट चला रहा था, सब कुछ अच्छा था। ये एकदम से ये पॉलिसी जो थोप दी गई है हम पे, ये बहुत गलत बात है। अब कहाँ जाएंगे हम? थैंक यू। जी सर, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं फार्मर प्रेसिडेंट हूँ जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन का। आज हमारे जितने भी लाइसेंसी हैं सभी यहाँ आए हुए हैं एक्साइज कमिश्नर से मिलने और अपनी बात रखने। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी दी है उसका अभी सब ने विरोध किया है, और राइटिंग में भी हमने इनको अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करके दी हैं, और आज उन्हीं ऑब्जेक्शंस की हार्ड कॉपी देने जा रहे हैं, सभी लाइसेंसी मिलने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी हुई है ये एक ऐसी पॉलिसी है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी, बल्कि एक का काम छीन के दूसरे को काम देने वाली पॉलिसी है। और दूसरा ये है कि जो इतने लोग इतने पुराने सालों से काम कर रहे हैं इस ट्रेड के अंदर, वो सभी जो बिजनेसमैन हैं सभी तबाह हो जाएंगे। और इसमें जो बाहर के पंजाब के, हरियाणा के, जो यूपी के लोग हैं, जो जिन्हें कहा जाता है कि बिग हाउसेस इस ट्रेड के अंदर, उनका आने का रास्ता खोल रहे हैं। ये कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने रखा है, क्या गारंटी है कि उसको डोमिसाइल के किसी एक आदमी को, जम्मू कश्मीर के आदमी को आगे करके ये पीछे बोली वो देंगे, ट्रेड वो चलाएंगे। जैसे हमारा ये रेता बजरी इसका जो टेंडर हुए हैं उसमें भी उन्होंने जम्मू के लोग कुछ आगे खड़े करके तो सभी टेंडर जो हैं पंजाब और हरियाणा के लोगों ने ले लिए हुए हैं। यूटी बनने से कोई फ़ायदा हुआ आपको? देखिए, यूटी बनने से शुरू में हमें लग रहा था कि हम एक नेशनल स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे जाके, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है
ये जो स्टेक होल्डर हैं वो किसी फील्ड में भी जम्मू में है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है। यूनिलैटरली ये डिसीज़न लिए जा रहे हैं और ये शराब का जो एक्साइज पॉलिसी आई है ये भी यूनिलैटरल डिसीज़न है गवर्नमेंट का। ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उसको मद्देनज़र नहीं रखा इन्होंने और अपने कमरों में बैठ के इस पॉलिसी को फ्रेम कर दिया गया हुआ है। और ये पॉलिसी जो है ये बाहर के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ के ट्रेडर। क्या करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो लाइसेंसी इतनी देर से चल रहे हैं, एक लाइसेंस है सबके पास, यही रोजी रोटी है और हमारी सेलें कोई ज़्यादा नहीं है। 70% लाइसेंसी वो है जिनकी सेल 50-60 हज़ार के आगे पीछे है, उनका सिर्फ गुजारा चल रहा है। चंद लाइसेंसी हैं जिनकी सेल लाख के ऊपर है। तो इसलिए ये जो इन्होंने स्कीम दी है इसमें हमारे जो लाइसेंसी हैं पुराने ये कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, ये कहीं बिड नहीं दे पाएंगे। कोई ऐसी शर्तें रखी हैं इन्होंने कि हम लोग वहाँ स्टैंड कर नहीं पाएंगे। इवन कि दूसरे लोग जो बिड देंगे हमें खतरा है वो भी बीच में ये ट्रेड छोड़ के भाग जाएंगे। जगदीश सिंह जसरोटिया है, मैं चेयरमैन हूँ इस वाइन ट्रेड एसोसिएशन का। आज सारे लाइसेंसी इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जो पॉलिसी इन्होंने ड्राफ्ट की है एक्साइज डिपार्टमेंट ने वो हमें मंजूर नहीं है। उसकी जो ऑनलाइन हमने कॉपी इनको देनी थी वो दे दी है और अभी हम हार्ड कॉपी देने जा रहे हैं। हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब से एक ही मसला है कि जिस तरह से इतने सालों से ये लाइसेंस रिन्यू आते रहे हैं तो आज अचानक वो रूल वो एक्ट क्या ख़त्म हो गए हैं जिससे हमारे लाइसेंस जो रिन्यू नहीं हो सकते। मेहरबानी करके कोर्ट की आड़ ले करके हमें यह सज़ा नहीं दी जाए कि हमारी लिवलीहुड हमारे से छीनी ना जाए और हमारी रोजी रोटी छीन के दूसरों को ना दी जाए। अगर आपने कहीं और लाइसेंस देने हैं जो आप अनसर्व्ड एरिया महसूस करते हैं आप दीजिए, बट इस तरीके से दीजिए कि आम जम्मू की जनता का आम आदमी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। 1986 में भी एक बार ऐसा हुआ था, ये इसी तरह की ऑक्शन हुई थी, कोटे फिक्स हुए थे, सब कुछ हुआ था। तो जब हम लोगों को ये नहीं दे करके ऑक्शन कर दी गई थी तो 1986 में 1.5 महीने के बाद सारे के सारे लोग ये भागे थे और आखिर में एक्साइज डिपार्टमेंट को हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 2003 में भी ऐसा ही एक ड्रामा इन्होंने किया था। इन्होंने 62 करोड़ का एक ऑब्जेक्ट रखा था एक्साइज डिपार्टमेंट ने कि हमें इतना रेवेन्यू आप लोगों से चाहिए और इन्होंने 58 करोड़ का जज किया और उसके बाद ये मैदान छोड़ के भाग गए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की विदाउट प्रॉफिट हम इस काम को करेंगे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो हम इकट्ठा करेंगे। हम एज ए रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी हमने ये 125 करोड़ का रेवेन्यू जो वो 58 करोड़ दे रहे थे, हमने 125 करोड़ का रेवेन्यू दिया। आज भी हम कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जब से ये एक्साइज एक्ट एंड रूल बना है और जब से ये दुकानें चल रही हैं ये किसी एक्साइज एक्ट एंड रूल के तहत जो हैं ये रिन्यू हो रही हैं। तो उन्हीं एक्साइज एक्ट एंड रूल के तहत हमारी दुकानों को रिन्यू किया जाए और हाई कोर्ट की जजमेंट का बहाना बना करके हमारे से रोटी ना छीनी जाए। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।